तो हेलो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हो मैक्स टेक्निकल 360 चैनल और आपका भाई मैक्स फिर से आ गया एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो पहले से मेरे चैनल को जो लोग फॉलो करते हो तो उन लोगों को तो पता है कि मेरे जो पहला वीडियो था वो था काली लिनक्स के ऊपर जो साइबर सिक्योरिटी में यूज़ किया जाता है। तो आप लोग बोलोगे तो भाई आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स लेके पढ़ाई करते हो तो साइबर सिक्योरिटी में कैसे जा रहे हो। तो मुझे साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत इंटरेस्ट है, मैं ये लेके अभी तक पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं कोई इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ता, मैं ऑनलाइन में जो रिसोर्सेस है उससे ही सीखता हूँ ये साइबर सिक्योरिटी। तो मेरा जो साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में जो जर्नी है उसमें मैं कौन से टूल्स यूज़ करता हूँ तो आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला और कौन से टूल्स का काम किया है वो भी मैं थोड़ा सा बताऊँगा क्योंकि मैं ज़्यादा खोल के नहीं बता सकता, यूट्यूब का गाइडलाइंस है। तो चलिए देखते हैं कौन से टूल्स मैं यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मेरे सारे हैकिंग टूल्स। तो मैं इन सभी के बारे में बोलने के पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हैकिंग कोई इनलीगल काम नहीं है और मेरे चैनल में और मैं कोई इनलीगल कामों को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये सब इंट्रोड्यूसिंग करा रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आप लोग इसे सिर्फ एजुकेशन की तरह ही ले। तो पहले मैं आप लोगों को एकदम छोटे डिवाइस से लेके एकदम सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो है एक ESP32 कैम। तो इसे हम लोग वाईफाई मॉनिटरिंग के तरफ यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें एक छोटा कैमरा भी लगा हुआ है जिससे मैं वाईफाई से लाइव फुटेज देख सकता हूँ और वाईफाई मॉनिटरिंग कर सकता हूँ। उसके साथ साथ मैं यूज़ करता हूँ एक आर्डिनो नैनो। तो इसे यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, मैं इसे यूज़ करता हूँ एक RFID सेंसर्स के साथ जिससे हम RFID टैग्स को डिकोड कर सकते हैं। जो हमारे ऑफिस के आई कार्ड्स में होता है ना RFID टैग्स, जिसको टैप करके ऑफिस स्टाफ्स ऑफिस में अंदर जा सकते हैं। तो उस ऑफिस जो जो RFID टैग्स होते हैं उसको डिकोड करने के लिए मैं ये शील्ड एंड आर्डिनो को यूज़ करता हूँ। उसके बाद जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर ये है एक आर्डिनो ऊनो, ये मेकर्स एडिशन का है। तो ये एक स्पेशल आर्डिनो बोर्ड है, इसके ऊपर अनबॉक्सिंग भी वीडियो मैंने बना दिया है। तो इसे हम लोग पेलोड इंजेक्शन में यूज़ किया करते हैं। तो सेकंड जो मेरा एक बॉक्स है जिसमें मैं बहुत तरह के माइक्रो कंट्रोलर्स रखता हूँ। तो पहला जो माइक्रो कंट्रोलर है वो है एक आर्डिनो प्रो माइक्रो। तो इसे भी हम लोग USB रबर डकी मतलब एक HID डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं जिससे हम इसमें पेलोड को इंजेक्ट कर सकते हैं हमारे डिवाइसेस पे। तो ये भी एक रास्पबेरी पाई पिको है जिसे मैं पेलोड जनरेट करने में यूज़ किया करता हूँ। इसे भी आप लोग HID डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं सर्किट पाइथन को यूज़ करके। और इधर पे ESP32 2 बोर्ड्स हैं मेरे पास जिसे भी मैं वाईफाई हैकिंग में यूज़ किया करता हूँ। और एक चीज़, आप लोग हैकिंग सीख रहे हो तो खुद के PC में और खुद के जो डिवाइसेस है उसमें आप लोग ट्रायल कीजिए, किसी भी अननोन डिवाइसेस को हैक करने का कोशिश मत कीजिए जिससे आप लोगों के ऊपर केस भी लग सकता है और आप लोग बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो। तो और जो चीज़ मेरा जो सबसे फेवरेट चीज़ है वो है एक रास्पबेरी पाई 4B। तो ये मेरा सबसे फेवरेट टूल क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाल सकते हो। तो मैं इसमें डेबियन जो होता है, जो रास्पबियन OS वही डाल के यूज़ करता हूँ। इसमें छोटे मोटे हैकिंग में ये मैं यूज़ करता हूँ। ये बहुत पावरफुल चीज़ है, इसमें आप लोग बहुत तरह के एडाप्टर्स को यूज़ कर सकते हो। तो मैं कौन सा वाला एडाप्टर यूज़ करता हूँ वो भी मैं बताऊँगा। तो लास्ट जो चीज़ है सबसे महंगा वाला और सबसे मेरा फेवरेट वाला टूल, ये एक बैग है, मैंने इसको अलग से ख़रीदा है। इसमें मैं सारे जो इम्पोर्टेंट टूल्स होता है मैं वो रखता हूँ। तो देखते हैं कौन से टूल्स रखता हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो पहला जो टूल है वो है एक रास्पबेरी पाई ZEROW। तो ये एक छोटा कंप्यूटर है जो रास्पबेरी पाई 4 है उसका बच्चा बोल सकते हो आप लोग। ये बहुत छोटा कंप्यूटर आप लोग देख सकते हो। ये एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, इसमें रबर डक की स्क्रिप्ट भी कर सकते हो। वाईफाई से आप लोग डायरेक्ट जो कंप्यूटर में आप लोग पेलोड को इंजेक्ट कर सकते हो और इसमें काली लिनक्स भी चलता है। सेकेंड जो उसके बाद चीज़ है वो है एक एडाप्टर। ये एक पैकेट इंजेक्शन एंड मॉनिटर मोड सपोर्टेड एडाप्टर है जिससे जो एक रालिंग कंपनी का है। तो इसे मैं पैकेट इंजेक्शन एंड मॉनिटर मोड को यूज़ करने में जो टूल्स है उसको यूज़ करने में मैं ये एडाप्टर यूज़ करता हूँ। और इधर पे बहुत सारे मेरे पेन ड्राइव्स हैं
जिसमें मैं बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लाइव बूटेबल पेन ड्राइव को यूज़ करता हूँ। तो ये जो पेन ड्राइव है मैं इसे यूज़ करता हूँ पैरेट ओएस के लिए और इसे यूज़ करता हूँ मैं काली लिनक्स के लिए। और इधर पे एक छोटा पेन ड्राइव भी है जिसे मैं यूज़ करता हूँ टेल्स ओएस को यूज़ करने के लिए। और इधर पे एक छोटा सा कार्ड रीडर है, इसे भी मैं यूज़ करता हूँ। इसमें भी एक चिप लगा हुआ है जिससे यूज़ करके मैं बहुत सारे फाइल्स को स्टोर करता हूँ और बहुत सारे जो पेलोड्स है उसको भी मैं इसमें स्टोर करके रखता हूँ। और इधर पे जो पार्ट है इधर में भी बहुत सारे टूल्स है। तो इधर में भी जो पहला टूल है वो है दो नोड एमसीयू। तो आप लोग सोचोगे कि इधर पे इस बैग में नोड एमसीयू क्या कर रहा है, तो इसे मैं यूज़ करता हूँ वाईफाई डी ऑथेंटिकेशन, वाईफाई क्लोनिंग एंड बहुत सारे वाईफाई हैकिंग्स में मैं इस मॉड्यूल्स को यूज़ करता हूँ। तो इवेंट डूइंग अटैक में भी इसे यूज़ किया जा सकता है, मैं भी इसे यूज़ करता हूँ। मैं इसके ऊपर डिटेल आप लोगों को वीडियो लाने का कोशिश करूँगा, बट यूट्यूब का गाइडलाइंस है बहुत रेस्ट्रिक्ट है, तो देखते हैं। और इधर पे मैं एक डोंगल भी यूज़ करता हूँ फ़ोन के साथ जो हमारा वाईफाई रिसीवर है उसको कनेक्ट करने के लिए। तो इधर पे भी एक वाईफाई रिसीवर मैं इसको लगा पे रखा हूँ, इसको यूज़ करके आपको नेटवर्क भी अच्छा मिलता है। और इधर पे एक छोटा बॉक्स है मेरे पास जिसमें मैं कुछ सिम एजेक्टर पिन्स भी रखता हूँ, जिससे क्या होता है बहुत सा टाइम पे मुझे फ़ोन का सिम चेंज करना पड़ता है, बहुत टाइम पे लगता है, तो इसके लिए यूज़ करता हूँ। और इधर पे दो डेटा केबल्स है, एक सी टाइप और एक माइक्रो एसबी टाइप। यही सारे मेरे हैकिंग टूल्स है। और सबसे फेवरेट वाला आपको क्वेश्चन होगा मेरा सबसे फेवरेट वाला कौन सा है, तो मेरा सबसे जो फेवरेट वाला टूल है वो है मेरा लैपटॉप, जो एक मामूली सा लैपटॉप है। तो आप लोग सोचोगे क्या भाई क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं बोल देता हूँ। इसमें है एक 120 GB का SSD और इसमें i3 7 जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है और इसमें 8 GB का रैम है, क्योंकि ज़्यादा रैम यूज़ करना पड़ता है हमें क्योंकि इधर पे वर्चुअल मशीन में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। और इससे ही मैं आप लोगों का वीडियो एडिट करता हूँ और इससे ही मैं हैकिंग सीखता हूँ, अभी तक भी सीख रहा हूँ। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी एथिकल हैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोगों को इस वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तो बाय बाय।